देखिए भाई स्टूडेंट, ये टॉपिक हमने ये बताया है आर बी ए रिलेशन फॉर क्यू टू क्यू। क्यू का मतलब रेशनल नंबर, डिफाइंड बाई ए बी। ए रेशनल नंबर से लिया, बी भी रेशनल नंबर के सेट से लिया है, और a माइनस बी किसके इक्वल है? जेड, इंटीजर के इक्वल है। ये आपको रिलेशन दिया है कि a और b दो आपने रेशनल नंबर से लिए हैं, और a और b का जो डिफरेंस है a माइनस बी, वो क्या है? a माइनस बी का जो डिफरेंस है डेट इज जेड, इंटीजर। वो आपका एक इंटीजर है। क्या शो करना है? ए बिलोंग्स टू रिलेशन। ए बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका नाम होता है जहां दोनों ए कहां से लिए हैं? क्यू के सेट से, रेशनल नंबर के सेट से। इसका नाम दिया नहीं है इन्होंने, लेकिन इसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। यानी ए का रिलेशन खुद ए से, और रिलेशन क्या है? रिलेशन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए में से बी माइनस करोगे तो जेड इंटीजर आना चाहिए, ए माइनस बी इंटीजर होना चाहिए। दूसरा क्या शो करना है? अगर ए का रिलेशन बी से है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का ए से भी वही रिलेशन होगा। इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। यानी अगर a का रिलेशन b से है, यानी अगर a माइनस बी, और रिलेशन क्या है? a माइनस बी इज ए इंटीजर। यानी अगर a माइनस बी इंटीजर होगा तो b माइनस ए भी इंटीजर होगा। दिस इज नेम्ड एज सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा आपको क्या शो करना है? a का b से अगर रिलेशन है और b का c से रिलेशन है, ये दोनों दिए हुए होंगे, तो ए का सी से भी रिलेशन होगा। इसको हम बाय नेम कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए पहला क्या शो कर रहे हैं हम? ए बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी कि रिलेशन क्या दिया हुआ है? ए माइनस बी इज इक्वल टू जेड, इंटीजर। अब ए बिलोंग्स टू रिलेशन का मतलब बी की जगह भी ए है। देखो ए बी था ना, यहाँ पर बी की जगह भी ए है, तो क्या लिखोगे तुम? ए माइनस बी की जगह क्या लिखोगे? ए माइनस ए इज एन इंटीजर। जरा चेक करो, ए की जगह भी मैंने ए ले लिया और बी की जगह भी ए ले लिया। ए माइनस बी, बी की जगह ए रख दिया, क्या आता है? 0। चाहे कोई भी नंबर लो, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 6 0, और 0 क्या है? एक इंटीजर। इसका मतलब a माइनस ए एक इंटीजर होगा। यानी कि a का a से रिलेशन है, ट्रू। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होल्ड करता है। अब दूसरा पार्ट क्या है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर a का रिलेशन b से है, और रिलेशन क्या था? a माइनस बी इज इक्वल टू जेड। व्हाट वाज द रिलेशन? a माइनस बी इज इक्वल टू इंटीजर। तो अगर a का रिलेशन b से है तो b का a से वही रिलेशन होगा। इट मीन्स इफ a माइनस बी एक इंटीजर हैं, देखो, देन शो डैट b माइनस ए इज आल्सो एन
इंटीजर। क्या शो करना है कि अगर a माइनस बी इंटीजर है, a का b से रिलेशन है, और रिलेशन क्या था कि a माइनस बी क्या है, एक इंटीजर। रिलेशन क्या था, a माइनस बी इज एन इंटीजर। तो b क्या शो करोगे तुम कि b का a से भी रिलेशन है, यानी b माइनस ए इज आल्सो एन इंटीजर। देखिए कैसे शो किया मैंने। गिवन क्या है, पहला पार्ट दिया हुआ माना जाता है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन मीन्स a माइनस बी इज एन इंटीजर। ये गिवन है। अब मान लिया वो a माइनस बी जो इंटीजर दिया है उसको हमने m मान लिया। लेट a माइनस बी इज इक्वल टू m। इंटीजर क्या मान लिया हमने, m। अब जरा यहां से माइनस कॉमन लेना, माइनस से मल्टीप्लाई करो, b माइनस ए, तो यहां माइनस m आ जाएगा। तो अगर बच्चों m एक इंटीजर है तो क्या माइनस m इंटीजर नहीं होगा? अगर 2 इंटीजर है तो माइनस 2 भी तो इंटीजर है, अगर 3 इंटीजर है तो माइनस 3 भी तो इंटीजर है, अगर 5 इंटीजर है तो माइनस 5 भी तो इंटीजर है, यानी कि माइनस m आ गया। ये इट इज आल्सो एन इंटीजर, यानी b माइनस ए भी एक इंटीजर है। b माइनस ए इज आल्सो एन इंटीजर, मीन्स b माइनस ए बिलोंग्स टू, यानी क्या मतलब प्रूफ करा हमने क्या चीज प्रूफ कर दी कि b माइनस ए भी एक इंटीजर है। फिर समझ लो, a माइनस क्या कहा उसमें, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन। ये क्वेश्चन में दिया है a का रिलेशन b से है, यानी a में से b माइनस करोगे तो एक इंटीजर आएगा। मान लिया वो इंटीजर m है, a माइनस बी इज इक्वल टू m। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस m, ये भी तो इंटीजर आया। इसका मतलब b माइनस ए भी इंटीजर हो गया, b a बिलोंग्स टू रिलेशन। यानी कंक्लूजन क्या निकला कि अगर a से a और b का रिलेशन है तो वही रिलेशन b का a से होगा। दिस इज ट्रू। देखिए भाई, थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं इसे हम। वैसे 12th क्लास में इसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ेंगे। अगर ए का बी से है, अब देखो क्या मतलब है कि अगर ए का बी से रिलेशन